हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए प्यारे बच्चों 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो समानांतर प्लेट इसमें होना चाहिए और प्यारे बच्चों संधारित्र के धारिता जो होता है ना C बराबर Q बटे V, इस पर हम लोग को व्यंजक प्राप्त कर लेना इस फॉर्मूला के यूज करके। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। समानांतर प्लेट संधारित्र का पहले फिगर हमको लेना पड़ेगा। चलो प्यारे बच्चों, ये एक समानांतर प्लेट है। क्या चाहिए? एक समानांतर प्लेट है। ठीक है, इधर में भी एक प्लेट लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि संधारित्र होता क्या था। यही आपका संधारित्र का आकार कुछ इसी प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है। तो मान लिया जाए ये आपका संग्राहक 200 पट्टिका है, जिस पर प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश दिया गया। कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश दिया गया प्यारे बच्चों। और इस पर जो है माइनस, देखो इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस क्यू आवेश आ जाता है। क्यों आ जाता है थोड़ी देर में सब हम बताएंगे प्यार बच्चों। जो इसको क्या बोलेंगे, शुरू वाला जो पट्टिका होता है इसको हम लोग बोलते हैं संग्राहक पट्टिका। और संग्राहक पट्टिका पर प्यार बच्चों पता है कौन सा आवेश दिया जाता है? स्थान आवेश दिया जाता है। ध्यान दीजिए, रटने की जरूरत नहीं प्यार बच्चों, एकदम पूरा एकदम प्यार से समझा दूंगा, याद हो जाएगा। देखो इस पर ध्यान आवेश उत्पन्न हो गया प्यार बच्चों, यानी कि संग्राहक को प्यार बच्चों जो है ना हम लोग पॉजिटिव आवेश देते हैं ना, तो यहाँ पर संग्राहक के बाद संगणक पट्टिका जो होता है इस पर खुद माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या जो क्या होता है प्यार बच्चों? इस पर जो संग्राहक पट्टिका है इसका नाम छोड़ दे, तो इसका नाम मान लो एक्स है, इसका नाम क्या है? बाई है। ठीक है, ये पट्टिका का नाम प्यार बच्चों मान लिया जाए एक्स है, संग्राहक पट्टिका को जिसको ध्यान आवेश दिया जाता है। और दोस्तों जो संगणक पट्टिका जो है उसका नाम बाई है। और संग्राहक पट्टिका को हम लोग ध्यान आवेश देते हैं ना, तो संगणक पट्टिका जो बाई होता है ना, इसके आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा भाग में? आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? प्रेरण की क्रिया हो रहा है, दूसरे से प्रेरित हो रहा है। हाँ प्यार बच्चों, हम दे रहे हैं संग्राहक पट्टिका को ध्यान आवेश, लेकिन उत्पन्न हो रहा है उधर में पता है क्या में संगणक पट्टिका में ऋण आवेश। और ध्यान आवेश भी इसमें उत्पन्न होता है, पता है आप लोग को? नहीं पता तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दो। यहाँ पर जो ये संगणक पट्टिका मेरे पर बच्चों, इसको थोड़ा नाम दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। इसका नाम होता है संग्राहक पट्टिका। क्या नाम है इसका? संग्राहक पट्टिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या चाहिए पता है आप लोग को? संगणक पट्टिका। संगणक पट्टिका। ध्यान दो, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यार बच्चों। संग्राहक पट्टिका को हम लोग प्यार बच्चों, संग्राहक पट्टिका को हम लोग ध्यान आवेश देते हैं ना, तो संगणक पट्टिका के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर में भी ध्यान आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों जो ध्यान आवेश होता है पृथ्वी से भूधृत कर दिया गया इसको, यानी जो संगणक पट्टिका होता है इसको पृथ्वी से दोस्तों भूधृत कर दिया गया। पृथ्वी से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, जिसके कारण दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर इसका पूरा ध्यानावेश होता है ना चला जाता है। और यहाँ पर विभव का मान यहाँ पर 0 हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी से इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते फिगर पूरी तरह से कंप्लीट है। और प्यारे बच्चों एक मैं बात आपको बताऊं, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्मॉल डी है। क्या चीज है? इन दो प्लेटों के बीच की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका स्मॉल डी है। बस इतना करने के बाद फिगर एकदम टच ले चुका है। ठीक है, बस कुछ नहीं है। आप देखो साधारण पट्टिका मतलब कि इसका प्रमाण रचना वो लिखवाऊंगा और व्यंजक यूं ही चुटकियों में एकदम सरासर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यार बच्चों इतना फिगर मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो पीछे करके देखा करो, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए मैं इसका थोड़ा रचना बताओ, तो प्यार बच्चों रचना बोलिए। आप लोग साधारण प्रमाण बोल सकते हैं प्यार बच्चों क्या क्या मैंने किया। ठीक है, तो देखो मैं बोलूंगा प्यार बच्चों, माना कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट क्या चाहिए? संधारित्र है। माना हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके प्लेट एक्स पर ध्यान आवेश दिया जाता है, तो प्लेट बाई के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट एक्स को संग्राहक पट्टिका कहते हैं और प्लेट बाई को संगणक पट्टिका कहते हैं। ठीक है, और इन दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। बस इतने लिखना मेरे प्यार बच्चों, बाकी काम आपका हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा चलना है प्यार बच्चों। अगर मान लिया जाए ये जो प्लेट है मेरे प्यार बच्चों, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो फार्मूला यहाँ से लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आशा नहीं पूरे विश्वास करूंगा प्यार बच्चों, यहाँ से आप लोग रचना लिख लिए होंगे। ठीक है,
थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया करो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। अब व्यंजक देखोगे प्यारे बच्चों, व्यंजक, तो व्यंजक में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। पहले आपको लिखना पता है क्या, कि मानक के पृष्ठ पर, यानी ये जो समानांतर प्लेट है प्यारे बच्चों, इस पर आवेश का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखिए, यहां से लिखूंगा मैं प्यारे बच्चों, मान लिया, क्या लिया, मान लिया कि इस प्लेट, इस समानांतर प्लेट, मान लिया कि इस समानांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, आवेश, इधर मैं लिख देता हूं, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो, प्यार बच्चों ये मान लिया जाए, ये जो आप लोग का जो प्लेट देख रहा है ना, प्लेट भले दिख रहा है कि ऐसा है, देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्यार बच्चों प्लेट ऐसा है, जो पता कैसे रखा हुआ है, ये जो प्लेट है मेरे प्यार बच्चों ऐसा रखा हुआ है, ये देखो इसका क्षेत्रफल है, आवेश का पृष्ठ घनत्व इसका है, तो प्यार बच्चों ये इस प्रकार से रखा हुआ दोनों प्लेट, देखो ये दोनों प्लेट इस प्रकार से रखा हुआ है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो प्यार बच्चों बताओ, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व ना है, जिसमें क्या चाहिए, विद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, यानी इस पर जो भी आवेश का फैलाव होगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाएगा। तो ये है प्यार बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है प्यार बच्चों, सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, मतलब प्यार बच्चों क्यू बटे ए का मतलब समझे, कुल क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव। नीचे में ए है, और ए जो है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है, ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ना दिक्कत है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं सिग्मा का मान निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, सिग्मा का मान कितना निकल जाएगा, गुना करोगे तो बताओ क्यू का मान कितना निकल जाएगा, मतलब कि क्यू का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा इंटू ए निकल जाएगा ना। क्यू का मान आप लोग का कितना निकला है, सिग्मा इंटू ए, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा तिरिया गुना करेंगे क्यू को वन से तो आप लोग का क्यू हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू हो जाएगा। फिर ए को सिग्मा से गुना करोगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, बस इतना आप लोग को क्लियर रखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें अब क्या करते हैं, समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता जो होता है, ए बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। नहीं पढ़े तो आप लोग अब याद रखना है कि समानांतर प्लेट के लिए दोस्तों विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो चूंकि यहाँ देखेंगे, चूंकि समांतर प्लेट, क्या लिखेंगे, समानांतर प्लेट के लिए विद्युत तीव्रता, समानांतर प्लेट संधारित्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत तीव्रता, मेरे प्यार बच्चों इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। बताओ समानांतर प्लेट जो ये प्यार बच्चों समानांतर प्लेट संधारित्र है, इसके कारण समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, समानांतर प्लेट के कारण, अच्छा समानांतर प्लेट संधारित्र लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। समानांतर प्लेट के कारण दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद कीजिए, सिग्मा बराबर, बताओ विद्युत तीव्रता को इस करते हैं तो ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है, पहला चैप्टर में करवाएंगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, याद है। और जब प्यार बच्चों अचालक रहता है ना, तो नीचे में बट्टा में टू लग जाता है, याद है। जब बट्टा में टू कब लग जाता है, जब अचालक रहता है, पढ़ाए होंगे ऑब्जेक्ट में भी करवाए हैं। समानांतर प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। तो प्यार बच्चों एक बात आप लोगों को पता है, यहाँ पर आप लोग को दोस्तों जो सिग्मा का मान है वो कितना दिया हुआ है, सिग्मा का मान रख देंगे यहाँ से, ई बराबर यहाँ से करेंगे प्यार बच्चों, ई बराबर सिग्मा का मान, अच्छा सिग्मा का मान कितना दिया गया है, क्यू बट ए दिया गया ना, तो सिग्मा के जगह हम लोग क्या कर देंगे, क्यू बट ए लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों हो गया ऐसा प्यार बच्चों, तो ये समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख दिया, क्या चाहिए, समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से क्या किया था, समीकरण 1 से हम लोग सिग्मा का मान रख दिए, देखो सिग्मा का मान किया क्यू बट ए है ना, तो क्यू बट ए को मैंने लिख दिया किसके जगह, तो प्यार बच्चों आप लोग को याद रखना सिग्मा का जगह क्यू बट ए रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्यार बच्चों यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि आप लोग को देख रहा है समानांतर प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक करेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल डी है, और प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या चाहिए, भी है,
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों याद करेंगे विभव परिवर्तन, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। बताओ दोस्तों, विद्युतीय यानी कि विभव परिवर्तन का फॉर्मूला आपको पता होगा, डीवी बाई डीएक्स होता है ना। तो प्यार बच्चों यहाँ पर विभवांतर तो आप लोगों का कुछ ना कुछ है नहीं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी पर, विभव में कुछ अंतर है नहीं, प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ दूरी पर है ना। और वो दूरी पता है क्या चाहिए प्यार बच्चों, विभव तो सबका दोनों का अलग अलग कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्यार बच्चों देखिएगा नीचे एक्स का मतलब दूरी, और इसका दूरी हमारा क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ है। मतलब फार्मूला यूज होगा E बराबर V बटे डी। कौन सा फार्मूला, तो आप लोगों को बस इतना याद रखना, यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी हो और विभवांतर बी हो तो यहां से लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, बस 2 लाइन और है, प्लेटों के बीच के दूरी स्मॉल डी हो तथा विभवांतर विभवांतर भी हो तो, ठीक है। किसका कॉल आया, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग तय कर सकते हैं, बाद में बात करें। तो ध्यान रखिए, यदि प्लेटों के बीच के लिए जो प्लेट है प्यारे बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो और विभवांतर भी हो, तो प्यारे बच्चों फार्मूला जो लगेगा आपका कौन वाला फार्मूला लगेगा, तो आप लोग को याद रखना, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और वहां पर विभवांतर भी होगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विभव परिवर्तन का फार्मूला E बराबर V बटे डी यूज होगा। क्यों, क्योंकि इससे कैसे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो विभव परिवर्तन का मतलब विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। और विद्युतीय क्षेत्र देखो E बराबर मैंने लिखा VD बटा डी। विभव परिवर्तन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र देखो ऊपर V का मतलब विभव है और नीचे का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, वही चीज तो मैंने लिखा है, बस वही लिखा है। बताओ प्यारे बच्चों V का मान कितना देव, कहीं पे V का मान है नहीं है, किसका मान है E का मान है, और कहीं पे कुछ का मान है, बस यहाँ पे पहले त्रिया गुना कर लेंगे और V का मान निकालेंगे। तो V का मान क्या निकल जाएगा बताओ, E इंटू ये निकल जाएगा ना। ये बताओ प्यार बच्चों, इसको गुना करूंगा, डी को थोड़ा मोटा कर दूं, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों भी इंटू एडी हो गया, क्या होगा, भी इंटू एडी हो गया। तो मैं प्यार बच्चों यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मान नहीं रख सकता हूँ, देखो तो विद्युत तीव्रता का मान क्या देगा, विद्युत तीव्रता जो है प्यार बच्चों क्यू बटे ए ऑप्शन टाइम, वही मैं रख दूंगा, यहाँ पर क्या रख दूंगा, फे बराबर रख दूंगा क्यू बटे ए ऑप्शन नॉट, यही ना रखना इंटू में डी, ये रख सकता हूँ ना, क्यों रख सकता हूँ प्यार बच्चों, तो मैं आपको बता दो प्यार बच्चों आपकी जानकारी के लिए, मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस विद्युत तीव्रता का मान रखा हूँ, किसका, जो विद्युत तीव्रता जो है ना इसके जगह ये मैंने पुट किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो प्यार बच्चों यहाँ से मैं काम करूंगा, अब संधारित्र के धारिता से, क्या संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्यू बटा भी होता है, तो इसके नीचे से मैं लिख दूंगा समानांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता C हो तो, यानी समानांतर प्लेट है जिसके संधारित्र की धारिता C हो तो लिख दूंगा यहाँ से, यदि समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता C हो तो प्यार बच्चों C हो तो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर क्यू बटे भी होता है, क्या होता है, C बराबर क्यू बटे भी होता है, ठीक है। तो C बराबर क्यू बटे भी होबे करता मेरे प्यार बच्चों। तो Q का मान बताओ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, Q का मान क्या देगा, सिग्मा इंटू ये दिएगा। पहले बात तो हमको स्मॉल क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में स्मॉल क्यू चल जाए तो स्मॉल क्यू ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ चलो, C बराबर क्यू बटे आप लोग जानते हो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्यू बटे भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्यू का मान कितना ना पता है तुम लोग को, देखो क्यू का मान कितना देगा, सिग्मा इंटू ये दिया हुआ है ना, बस कोई ना लिखना है, और ए और भी का मान कितना देवे ना दिख रहा है, क्या दिया हुआ ये वाला दिया हुआ लिख दूंगा। तो आ जाओ आगे थोड़ा सा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, तब बताओ C बराबर लिखूंगा, C बराबर क्यू का मान सिग्मा इंटू ए दिया हुआ है ना, क्यू का मान देख लो, क्यू का मान आप लोग का देख लीजिए, सिग्मा इंटू ए दिया हुआ तो लिख दिया, ठीक है। अब देख प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो विद्युत तीव्रता का मान दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा क्यू का मान देखो रख भी सकते नहीं भी रख सकते, मैं हमको हिसाब से नहीं रखो, क्योंकि क्यू से क्यू हमको काटना है इसमें, ठीक है, नहीं रख सकते नहीं रख सकते, ठीक है, अभी रहने दो बाद में देख लेंगे, अभी यही रखो क्यू है तो क्यू रख दो, ठीक है।
जरूरत पड़ता तब यूज करते हैं। फे का मान कितना दिया हुआ है, तो फे का मान पे बच्चों क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी दिया हुआ है। देखो क्यू का मान अगर रख दूंगा प्यार बच्चों सिग्मा इंटू तक काटेगा नहीं, और हमको काट के व्यंजक ना प्राप्त करना है। तो बताओ प्यार बच्चों क्यू से क्यू कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो बस प्यार बच्चों व्यंजक तो प्राप्त हो गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल गया, ए ई ऑप्शन नोट हो गया, बट्टा में टी हो गया। एक लाइन और बढ़ा दो, नहीं तो कहोगे कैसे समझ में नहीं आया। सी बराबर 1/, बी हो जाएगा, और बट्टा में कैसे हो जाएगा, ए ऑप्शन नॉट हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नॉट बट्टा में डी हो जाएगा। यही इसका प्यार बच्चों व्यंजक हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग प्रूफ लिख देंगे मेरे प्यार बच्चों, और आपको 5 नंबर देने से कोई मास्टर रोक नहीं सकता, ठीक है। आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है प्यार बच्चों। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्यार बच्चों, अगर पूरे मन से इस वीडियो को देखेंगे पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फटाफट अगर क्लियर हो गया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़िए, कैसा लगा वीडियो आप लोग का। हम लोग जो मेहनत किए उस क्या वो मेहनत सफल है, तो कमेंट करके जरूर से बताइए। और प्यार बच्चों आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम का, तो फटाफट से ये काम कर लीजिए। फटाफट से आप लोग को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है। और साथ में प्यार बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी आप लोग को ले लेना है, ठीक है। फटाफट से दोनों काम आप लोग कर लीजिए प्यार बच्चों, और कमेंट करके बता दे वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यार बच्चों, जय हिंद।